हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हम वैसे तो पिछली क्लास में स्टार्ट करने वाले थे, बट हमने पिछली क्लास में कैश बुक कर लिया। अब जब कैश बुक हो गया तो अब हमारे को बीआरएस बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम बीआरएस के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं और उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। तो सब लोग अपने पास हेडिंग डालो रजिस्टर्स में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो लिखना शुरू करो। बीआरएस, इसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट prepared as on a particular date, prepared as on a particular date to reconcile and explain, to reconcile and explain the causes of difference between, the causes of difference between bank balance as per cash book, bank balance as per cash book and bank balance as per bank's books, and bank balance as per bank's books. Full stop. There should be no difference between cash book and passbook. There should be no difference between cash book and passbook because they are mirror images of each other, because they are mirror images of each other. Full stop. It may be possible that the timing of recording an entry, the timing of recording an entry in cash book and passbook may be different, may be different. ठीक है, चलो इसको रीड करते हैं पहले हल्का सा। देखो नाम क्या है चैप्टर का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो वर्ड है बैंक रिकंसिलिएशन, इसका मतलब समझते हो? है ये वर्ड तुम लोगों ने न्यूज में या अगर कभी इंग्लिश न्यूज जान से सुनी हो तो वहां पे सुनना हुआ होता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस। कभी भी सुना है ये कि रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस इंडिया पाकिस्तान? इंग्लिश न्यूज देखते ही नहीं सर। न्यूज छोड़ो सर, इंग्लिश न्यूज छोड़ो, हम तो न्यूज ही नहीं देखते। हम तो देखते हैं कि आज दीपिका पादुकोण कहाँ गई है, कटरीना कैफ की शादी विकी कौशल से हुई तो क्या क्या फोटोज निकली है, हम लोग वो देखते हैं। ये सब तो हमारे कहाँ की ऐसी चीजें मत पूछा करो सर हमसे। रिकंसिलिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर दो जगहों पे दो लोगों के बीच में
किसी बात पे बहस हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, कोई एक बात कह रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है, तो उन दोनों की जो डिस्प्यूट चल रहा है, उन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिकंसाइल। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान ज्यादातर किस बात पे लड़ते हैं, ये भी नहीं पता, जम्मू कश्मीर पे, तो ये तो बोल दो नालायक हो, इतनी भी नहीं पता, जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया का पाकिस्तान का हमेशा झगड़ा रहता है। तो वो क्या कहते हैं न्यूज वाले, इंडिया पाकिस्तान शुड सिट एंड रिकंसाइल द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे रिकंसाइल मतलब क्या है, वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को टेबल पे बैठे और डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को, इस जम्मू कश्मीर के मैटर पे एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। इंडिया कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, वो हटक खत्म करके एक फाइनल डिसीजन लाना चाहिए। वैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। तो देखो इमेजिन करो, ये हो तुम, सिर्फ देखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो तुम और तुम्हारा अकाउंट है HDFC बैंक में, ठीक है। तो तुम अपने पास एक बुक्स मेंटेन करोगे अपनी, ये अरे तुम अपने पास बुक्स मेंटेन करोगे, तो तुम जो बुक मेंटेन करते हो उसको क्या बोलते हैं, नालायक है तू, नालायक। सर वो बैंक वाले देते हैं ना, आज यहां से जाने के बाद एक पंडित को अपनी कुंडली दिखाइयो और पूछियो कि मेरा कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, नालायक। और ये बैंक है, बैंक जो बुक मेंटेन करता है उसको बोलते हैं पासबुक। सर ऐसा कैसे हो सकता है, पासबुक तो हमारे पास होती है, हमारे को बैंक पासबुक देता है जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो वो जो बैंक तुम्हें पासबुक दे रहा है वो बस तुम्हें रिकॉर्ड्स दे रहा है। वो जो बुक अपने पास मेंटेन करता है उसको बोलते पासबुक है, उसकी एक कॉपी कह लो तुम्हें दे देते हैं वो, कि वो क्या क्या कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो बैंक जो बुक मेंटेन करता है वो होती है पासबुक, और कैश बुक होती है जो तुम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो तुम अगर कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो तुम अपने पास कैश में रिकॉर्ड करोगे, बैंक अपने पास पासबुक में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तुमने अगर बैंक से पैसे खर्च करने हैं, किसी और को देने बैंक से पैसे, तो बैंक अपने पास रिकॉर्ड करेगा, तुम भी अपने पास रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अब होता क्या है कि तुम्हारे और HDFC बैंक में रिकॉर्डिंग में एक फर्क होता है कि जब तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो तुम उसको अपने पास दिखाते हो एज असेट, है कि नहीं। तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो तुम क्या दिखाते हो, एज असेट, क्योंकि तुम क्या कहते हो इस असेट, इससे मैं फ्यूचर में फायदा उठाऊंगा। बैंक अपने पास इसको कैसे रिकॉर्ड करता है, एज लायबिलिटी, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा पड़ा है वो बैंक का खुद का नहीं है, वो तुम्हारा पैसा है। तो बैंक ने ये पैसा तुम्हें देना है, तो तुम्हारे लिए असेट है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है। यानी कि तुम अगर एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम इसका डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करते हो या क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड करते हो, डेबिट बैलेंस। बैंक क्या करेगा फिर, क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एक तरफ असेट है तो दूसरी तरफ लायबिलिटी। तो ये ऐसा नहीं हो गया जैसे एक के लिए सीधा हाथ दूसरे के लिए उल्टा हाथ। तो तुमने कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा हो अगर, तो ध्यान से देखना, अगर तुम अपना एक्चुअल में राइट हैंड उठाओगे तो जो सामने शीशा है तुम्हारे उसमें तुम्हारा लेफ्ट हैंड उठ रहा होगा, देखना कभी ध्यान से, ये बात तो देखी होगी सभी ने। तो क्या कर रहे हो वहां पे, तुम एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, वो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि तुम जो रिकॉर्ड करोगे उससे बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस एग्जैक्ट। तो जो तुम करोगे वो करेगा, जो वो करेगा वो तुम्हें भी करना है, एज इट इज सेम चलना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एसेट, उसके लिए लायबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के लिए एसेट बन जाए और तुम्हारे लिए लायबिलिटी बन जाए। ऐसा कब हो सकता है, बैंक के लिए कब एसेट बन सकता है, अच्छा तुम्हारे लिए कब एसेट बन रहा था, जब तुमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे थे। तो बैंक के लिए एसेट कब बनेगा, जब तुम्हें लोन मिलेगा, जब बैंक तुम्हारी तरफ तुम्हें पैसा देगा जहां पे उसकी जरूरत नहीं थी देने की। यानी कि बैंक जब तुम्हें लोन देगा, इसको बोलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बैंक ओडी। तो बैंक के लिए एसेट है तो बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा, डेबिट,
और तुम्हारे लिए लाइबिलिटी तुम क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट। ठीक है सर, एक बात बताओ, हमने ये देखा है कि जब भी हम पापा के अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से कोई पेमेंट करते हैं तो मैसेज आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 300 रुपये पेमेंट करी तो मैसेज आता है 300 रुपीज हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम सच एंड सच अकाउंट नंबर। सर डेबिट कैसे हो सकता है? आप ये देखो, हमारे लिए अगर असेट है तो अगर हमारे लिए असेट है तो हमने असेट का रूल सीखा है कि असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब अगर हमने पेमेंट करी है तो हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो जाना चाहिए, और जब कम होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? उसको क्रेडिट करना चाहिए। पर उल्टा होता है, बैंक जब पैसा हमारे अकाउंट से पे करता है तो मैसेज करता है कि हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया, और जब पैसे आते हैं तो कहता है अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये गलत बात नहीं हुई, ये बिल्कुल सही बात है, सही है चीज जो बैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैंक जो उसको डेबिट और क्रेडिट दिखाता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है। देखो, बैंक के लिए तुम्हारा पैसा क्या है? एक लायबिलिटी है, करेक्ट? लायबिलिटी का रूल क्या हमने पढ़ा है? लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट, और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। तो जब बैंक तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाल देता है, किसी और को दे देता है, तुम कोई पेमेंट करते हो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो तुम्हें क्या मैसेज आता है? 300 रुपीज हैव बीन डेबिटेड, क्योंकि उसने क्या किया? तुम्हारा बैंक बैलेंस कम कर दिया। वहीं जब पापा मम्मी की सैलरी आती है, कोई कैशबैक आता है, तो मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्या कर रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसके लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट करता है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे को पास मैसेज डेबिट पे, पैसा कम होने पे डेबिट आता है और बढ़ने पे क्रेडिट का मैसेज आता है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक बता रहा है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया क्यों? जब मैसेज वो भेज रहा है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा ना, करेक्ट? चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब होता क्या है, एट ऑल टाइम्स होना तो यही चाहिए कि कैश बुक का बैलेंस शुड बी इक्वल टू पासबुक का बैलेंस। मतलब तुम्हारे हिसाब से जितना तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, बैंक के हिसाब से भी उतना ही पड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। ये कभी कभी सेम नहीं होते, अनइक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? सिचुएशंस देखते हैं कि कहां कहां पे बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो सकता है। पहला सिचुएशन क्या है? चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। सर इसका मतलब समझाओ। तो देखो, ये हो तुम और तुमने HDFC में अपना पैसा डिपॉजिट किया, तुमने एक, तुम्हारे हाथ में एक चेक आया, तो मान लो वो चेक तुम्हारे पास आज आया, आज हमारे पास 18 जनवरी, 18 जनवरी को तुमने चेक डिपॉजिट किया। तो तुम क्या करते हो? तुम जिस दिन चेक डिपॉजिट करते हो उसी दिन अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देते हो, यानी कि तुम उसी दिन कैश बुक को क्या करते हो? इंक्रीज कर देते हो। बट चेक एक्चुअली में 18 जनवरी को डिपॉजिट करके 18 जनवरी को अकाउंट में पैसे नहीं आते। कब आते हैं? जब मर्जी बैंक पे डाल दे, है ना? 2 दिन बाद पैसे आते हैं। अगर आज चेक डालोगे तो 20 तारीख में वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में दिख जाएगा। तो बैंक HDFC कब डिपॉजिट करेगा? 20 जनवरी पे। ठीक है, अब एक चीज सोचो, फॉर एग्जाम्पल ये चेक डिपॉजिट करने से पहले तुम्हारी कैश बुक में और पासबुक में दोनों में दिख रहा था कि तुम्हारे पास 20,000 रुपए पड़े हैं अकाउंट में। ठीक है, अब तुमने चेक डिपॉजिट किया फॉर एग्जांपल 18 जनवरी को 2,000 रुपए का। तो 18 जनवरी को तुमने क्या किया? कैश बुक 2,000 से बढ़ा दी, कितना हो गया अब ये? 22,000 हो गया। और 18 जनवरी को पासबुक में कितना बैलेंस है? 20,000 ही है। क्या ये 2,000 डिपॉजिट हुए होंगे? नहीं। तो हुआ क्या? तुम्हारी बुक्स में 22,000 हो गया, बैंक की बुक्स में 20,000 हो गया। क्या ये मैच हुआ? नहीं। तो क्या हो गया? इस वजह से डिफरेंस आ गया। ठीक, एक रीजन, एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी क्या सिचुएशन हो गई? चेक्स इशूड
नॉट येट प्रेजेंटेड। तो इसके अंदर भी मैं वही मान रहा हूं, कैश बुक में और पासबुक में क्या है, दोनों तरफ 20-20 हजार रुपए का बैलेंस चल रहा है। अभी ये दोनों बराबर है। अब हुआ क्या, तुमने ये हो तुम, और तुमने मुझे फीस का चेक दिया है, ठीक है, ये हूं मैं, तुमने मुझे फीस का एक चेक दिया है कि सर ये लो 5,000 रुपये, आप फीस निकाल लेना। चेक किस दिन दे दिया तुमने मुझे, 18 जनवरी को, आज दे दिया 5,000 रुपये, ठीक। तो तुमने क्या किया होगा, 18 जनवरी को ही अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा, यानी कि तुमने अपनी कैश बुक में कम कर दिया होगा। तो 18 जनवरी को तुमने जब 5,000 रुपये कम कर दिए तो कितना पैसा हो गया तुम्हारी बुक्स में, 15,000। मैंने चेक 18 जनवरी को डिपॉजिट नहीं किया, मैंने चेक जाके, मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए ना, मैं चेक मान लो HDFC में या अपने अकाउंट में मैं ये चेक डाल रहा हूं 20 जनवरी को, और जब मैंने 20 जनवरी को डाला है तो मेरे अकाउंट में कब आएगा पैसा, 22 के आसपास को आएगा। तो 22 जनवरी को मेरे अकाउंट में वो 5,000 आ जाएंगे, तब HDFC रिकॉर्ड करेगा कब, 22 जनवरी को वो पासबुक तुम्हारी कम करेगा। तो 18 जनवरी को क्या पासबुक कम हो गई, नहीं, 18 को तो बैलेंस 20,000 ही रहा, तो ये तुम्हारी फिर से मैच नहीं हुई। तो ये एक सिचुएशन हो गई जहां पे बैंक बैलेंस मैच नहीं करेगा एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। फिर बैंक चार्जेस, तुम्हें पता होना चाहिए कि बैंक तुम्हें जो सर्विसेज देता है उसके चार्जेस लेता है। जैसे तुमने देखा होगा कि पापा को डेबिट कार्ड मिलता है, एक डेबिट कार्ड के वो चार्जेस काटता है, ठीक। बैंक बाकी और भी चीजें जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पैसे रखने की सर्विसेज जो देता है उसके भी पैसे काटता है वो, ठीक है। तो बैंक के पास ऑथराइजेशन है कि वो जैसे ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे अगर दिख रहे हैं उसको तो वो पैसे काट सकता है। साल में एक बार कटता है, ये नहीं कहता हर महीने कटते रहते हैं, साल में सिर्फ एक बार पैसे कटता है, 300-500 डिपेंडिंग कि कौन सा बैंक अकाउंट है, सबका अपना अपना चार्जेस होता है। तो बैंक के पास ऑथराइजेशन है कि जैसे ही चार्जेस ड्यू होते हैं वो तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लेंगे। तो देखो कैश बुक और पासबुक में बैलेंस कितना, 20-20 हजार, ठीक है। बैंक ने लेट अस सपोज 500 रुपये डिडक्ट कर लिए आज 18 जनवरी को, तो 500 रुपये कम कर लिए 18 जनवरी पे, तो बैलेंस कितना रह गया, 19,500 रह गया, ठीक। तुम्हें पता चल जाएगा क्या कि 500 रुपये कम हो गए, नहीं, इसका मैसेज तक नहीं आता। तो हुआ क्या, तुम्हारे हिसाब से 20,000 ही रहा, बैंक के हिसाब से 19,500 रहा। तो तुम्हें क्या पता चलता है, बाद में पता चलेगा जब तुम पासबुक अपडेट करने जाओगे। ये आज के डेट में कोई पासबुक अपडेट करने तो जाता नहीं है, ऑनलाइन ई स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं अपनी, ई स्टेटमेंट देख लिए, ई स्टेटमेंट जब बैंक की आएगी तुम्हारे पास तब चेक करोगे, अरे बैंक ने तो 500 रुपये काट लिए मेरे। तो क्या हुआ, जितने दिन तुम्हारे को खबर नहीं मिली उतने दिन तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस, पासबुक बैलेंस मैच नहीं हुआ, ठीक। और कहां आ सकता है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। अगर तुम बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, अगर तुम बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, तुम्हें ये पता होगा शायद कि सेविंग्स अकाउंट पे ब्याज मिलता है, पता है ये बात, सेविंग्स अकाउंट पे ब्याज मिलता है 3% के आसपास। तो सेम चीज 20-20 हजार रुपये का बैलेंस रखा है, बैंक ने तुम्हें अगर ब्याज दिया, लेट सपोज 300 रुपये का ब्याज दे दिया, तो क्या होगा, 300 रुपये से तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा कब, आज के दिन 18 जनवरी को, बैलेंस हो गया 20,300। क्या तुम्हें पता चलेगा, नहीं। तो मैच हुआ, नहीं। तो ये एक सिचुएशन होती है जहां पे तुम्हारा बैंक बैलेंस मैच नहीं करता, तुम्हें बाद में पता चलता है जब स्टेटमेंट चेक करते हो, ठीक। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर तुम एक बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारा कस्टमर डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल के चला गया, तो तुम्हें खबर नहीं पता चलती, तुम्हें मैसेज बाद में आता है या कभी कभी आता ही नहीं। तो हुआ क्या, कैश बुक और पासबुक में तो पहले बराबर चल रहा था, फिर सडनली अगर तुम्हारे अकाउंट में
कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए, राइट, सपोज 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो तुम्हारा बैलेंस पासबुक में तो हो गया 30, बट तुम्हें बाद में पता चलेगा, तो बैलेंस क्या हुआ, फिर मिसमैच हो गया। ठीक है, फिर और क्या सिचुएशन आ सकती है, रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक और पासबुक, पासबुक भी हो सकती है, कैश बुक या पासबुक, दोनों जगह पे, दोनों में से किसी भी जगह पे, एक जगह पे या दूसरी जगह पे आपने गलत एंट्री पास कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल कैश बुक में 2000 लिखना था, कैश बुक में 2000 लिखना था, तुमने 2500 लिख दिया, 20,000 लिख दिया। पासबुक में भी उल्टा कर दिया, पासबुक में भी बैंक भी गलती कर सकता है कि तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करने थे 10,000, उन्हें डिपॉजिट कर दिए 1 लाख। ये तो मजे की बात होगी सर, 1 लाख डिपॉजिट हो गए, 1 लाख डिपॉजिट हो गए, 90 चुपचाप निकाल लेंगे, उनको कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे अकाउंट में अगर गलती से बैंक 1 लाख डिपॉजिट कर दे तो तुम 90 खर्च कर दो, बैंक तुम्हारे से 90 वसूल लेगा। ठीक है, तो किसी भी जगह पे मान लो यहां पे 2000 लिख दिया और यहां पे 2500 हो गया, तो दोनों जगह पे किसी भी जगह पे भी जहां पे भी गलती हो रही है, गलती से फिर क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। फिर और क्या हो सकता है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। क्या होता है, बैंक्स को कुछ कुछ लोग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं सर, एक वर्ड शायद सुना हो, चांसेस है कि कम सुना हो, क्योंकि तुम लोगों के पास अपना भी बैंक अकाउंट होगा नहीं। अगर बैंक अकाउंट है भी तो तुमने कोई बिल विल थोड़ी पे करना था। क्या तुम अपने घर का बिजली का बिल पे करते हो? नहीं। पानी का बिल पे करते हो? नहीं। अपने आप अपने जेब से नहीं ना, मम्मी पे करती हैं, इसलिए तुम्हें शायद ये वर्ड ना पता हो। तो देखो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो तुमने बैंक को दी हैं जो हर वक्त एप्लीकेबल हैं, कि भैया जैसी ये चीज हो आप ये काम कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल जनरेट होता है, तुम्हारा हर महीने का बिजली का बिल आता है, तो तुमने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि सुन मेरे भाई, जिस दिन भी बिल आए तो तू उस दिन बैंक में से मेरे पैसे निकाल के सीधे डिपॉजिट कर दो। मुंह धो के आओ, पे जल्दी मुंह धो के आशो पर जाके, नींद आ रही है, दिख रहा है मुझे नींद आ रही है। हाँ, तो ऊपर जाके लेफ्ट, बाहर निकलोगे गेट से, वहां से लेफ्ट। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, जैसे अपने बैंक को क्या बोला कि जैसे ही बिजली का बिल आए तुम्हारे पास, तुम क्या करना, वहां से 5 दिन बाद या उसी दिन उस बिल की पेमेंट कर देना। तो क्या होगा, तुम्हें अपना बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बैंक के पास बिल आएगा अपने आप और वो बिल वहीं से वहीं पे हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो होता क्या है, एक बार तुम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते रहोगे, अपना पे होता रहेगा। तो तुम्हें कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने कामों में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि पेमेंट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि बैलेंस जो होगा वो मिसमैच हो जाएगा। पासबुक में मान लो 5,000 रुपए बिल पेमेंट के कट गए और तुम्हें पता चल रहा है बाद में, तो क्या होगा, फिर से मिसमैच आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा काम क्या है, अभी तो ये सिर्फ मैंने कुछ एक चीजें ली हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमारा काम क्या होता है, देखो हम बीआरएस क्यों बनाते हैं। देखो ऐसे इसको समझो, ऐसे ये हमारा साल है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब लेटस, देखो होता ये है कि जब 31 मार्च पे हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ता है कि बैंक का बैलेंस कितना है हमारे हिसाब से। ठीक है, पर
जब हम ये बैंक का बैलेंस बना चेक करते हैं तो इसमें एक क्लॉज, एक चीज होती है कि भाई जब आप ये बैंक का बैलेंस बनाओगे, देखोगे, तो आपको इसको मैच करना है विद बैंक के हिसाब से जो बैलेंस चल रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से जो कैश का बैलेंस है उसको पासबुक के बैलेंस से हमने टैली करना होता है कि क्या हमने कोई एंट्री मिस आउट तो नहीं कर दी। कई बार होता है पासबुक में एंट्री हो चुकी है, हमें पता ही नहीं, जैसे कि अपने डिस्कस की सिचुएशन में। तो क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि पासबुक के हिसाब से और कैश बुक के हिसाब से सारी एंट्रीज रिकॉर्डेड हैं आपस में। तो इस चक्कर में जब हम पासबुक खोलते हैं तो हमें दिखता है अबे ये दोनों तो मैच ही नहीं हो रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि एंट्री जो यहां हो रखी है हमें यहां नहीं पता होती, हम उन एंट्रीज को अपने पास यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये कब हो रहा है, जैसे हमने 15 अप्रैल को चेक किया कि 15 अप्रैल पे हमारी पासबुक 31 मार्च को क्या दिखा रही थी बैलेंस। तो हमने क्या करना होता है, देखना होता है कि भाई बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि 31 मार्च को कैश बुक कितना था, पासबुक कितना था। अगर वो मैच नहीं होता, किसी वजह से कोई एंट्री कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम वो कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर भी कभी कभी मैच नहीं होता, जो एंट्री पासबुक में वो एंट्री अगर कैश बुक में है, जो एंट्री कैश बुक में वो एंट्री अगर पासबुक में, उसके बाद भी कभी कभी मैच नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ये सिचुएशन आ गई, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड, तुमने चेक डिपॉजिट कर दिया, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तुमने चेक किसी को दे दिया, उससे अभी तक पैसे नहीं निकाले। तो ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पे मैच ना हो, इवन दो सबके पास अपनी अपनी बराबर की एंट्रीज हो। तो क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे 31 मार्च के बैलेंसेस पे, तो इनको मैच करने के लिए हम बनाते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहां हम दिखाते हैं कि देखो कैश बुक का बैलेंस ये था, अगर पासबुक का बैलेंस अचीव करना है तो ये एडजस्टमेंट्स अगर हम बीच की कर दें तो हमारा ये दो बैलेंस मैच हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि कैश बुक और पासबुक अभी क्या है, ऊपर नीचे हैं। ऐसे समझो ये दोनों ऊपर नीचे हैं। कैश बुक का बैलेंस मान लो कम दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कुछ ज्यादा दिख रहा है। हमने कुछ ऐसी एंट्रीज पास करनी है कि ये पासबुक नीचे उतर के आ जाए और कैश बुक बन जाए, कैश बुक बैलेंस रिफ्लेक्ट कर ले, या फिर कैश बुक के बैलेंस को ऐसे एडजस्ट करना है, ऊपर लेके आना है कि ये पासबुक के बैलेंस को मैच कर जाए। तो बेसिकली हमें BRS में वो रीजंस शो करने हैं जिन रीजंस की वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रहे। तो ऐसे समझो दो लोग हैं, एक हो तुम और एक है मान लो तुम्हारा भाई या बहन, जो भी तुम्हारे घर पे, अपने आप इमेजिन कर लेना, मैं मान रहा हूं भाई, मेरे पास भाई है, ठीक है। अब दोनों में से तुम्हारा भाई ज्यादा जिद्दी है, ऐसे समझो तुम्हारा भाई ज्यादा जिद्दी है। तो और तुम क्या हो, तुम एक शांत स्वभाव के हो, तुम कहते हो कि ठीक है भाई जिद्दी आदमी के साथ क्या बहस करनी। तो तुम क्या करते हो, अगर एक आदमी जिद्दी है, वो अपनी बात से नहीं हट रहा, तो क्या करना पड़ता है, दूसरे इंसान को उसी बात माननी पड़ जाती है कि भैया ये तो ढीठ है, ये तो जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें उसकी बात माननी पड़ती है कि भैया जो वो कह रहा है उसको कर लो, और अब क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अभी क्या है, मैच नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही समझो यहां पे भी क्या होगा, हमारे पास एक कैश बुक होगी, एक पासबुक होगी, हम दोनों में से किसी एक को जिद्दी मान लेंगे। जिसको भी जिद्दी मानेंगे तो दूसरे वाले को उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर हमने इसको जिद्दी मान लिया कि जो ऊपर है वो अपनी बात ऊपर रख रहा है तो वो ऊपर है, तो हमने अगर कैश बुक को जिद्दी मान लिया तो हम क्या करेंगे, पासबुक को कैश बुक बराबर लाएंगे। यानी कि हम क्या कहेंगे, जो कैश बुक कह रहा है उसकी बातें मान लेंगे, ठीक है, और पासबुक में एडजस्ट कर देंगे और पासबुक उसके बराबर कर देंगे। या अगर हम मानते हैं कि पासबुक जिद्दी है, पासबुक अपनी बात ऊपर रख रहा है, तो फिर क्या करेंगे, कैश बुक में ऐसी कुछ BRS में कैश बुक में वो करेंगे जो पासबुक को बराबर कर दे कैश बुक, मतलब कैश बुक को इसके बराबर करेंगे फिर, ठीक है। चलो जी, नहीं वो मैं बता रहा हूं अभी कैसे करेंगे। अब समझो होगा कैसे सवाल तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे सामने बैलेंस जो गिवन होगा वो या तो कैश बुक का होगा
या फिर पासबुक का होगा। दोनों में से कोई एक बैलेंस तुम्हारे सामने गिवन होगा और दूसरा बैलेंस गायब होगा। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया 20,000 फॉर एग्जांपल, तो पासबुक का नहीं बताएगा सवाल, या अगर पासबुक का 20,000 बता दिया तो कैश बुक का गायब कर देगा। कोई एक बैलेंस तुम्हारे सामने अवेलेबल होगा। कभी कभी, बहुत कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों बैलेंस तुम्हारे सामने होंगे। अगर दोनों बैलेंस तुम्हारे सामने हैं तो सबसे पहले सवाल को प्रणाम करना है। क्यों? क्योंकि सवाल ने तुम्हें अब टैली करने का तरीका दे दिया। ठीक है, सवाल ने तुम्हें टैली का तरीका दे दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो, अगर ऐसा हो जाए कि कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस गिवन हो, मान लो ये है 20,000 और ये है 35,000 ऐसा कुछ दिया सवाल में कि कैश बुक के हिसाब से ये है, पासबुक के हिसाब से ये है, तो तुमने अचीव क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा कि या तो इस कैश बुक के 20,000 को 35,000 कर दो, या फिर पासबुक के 35,000 को 20,000 कर दो। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से प्लस माइनस करनी है चीजें कि या तो 20,000 हो जाए 35 या 35,000 हो जाए 20। तो तुम्हारे को क्या है, टैली करने का तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर ही। तो अगर 20 से शुरुआत करी तुमने सवाल की और 35 से पहुंच गए, मान लें तुम्हारा आंसर सही हो गया। अगर तुमने सवाल 35 से शुरू किया और 20 से पहुंच गए तो तुम्हारा आंसर मैच हो गया। तुम्हें यही अचीव करना था, बराबर करने ना। बट ज्यादातर क्या होगा, ये वाला होगा कि जहां पे सवाल एक बैलेंस देगा दूसरा नहीं देगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज देख लो, कैश बुक के हिसाब से असेट है तो पासबुक के हिसाब से लायबिलिटी है। तो अगर कैश बुक के हिसाब से असेट है तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, और इसके हिसाब से क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर कैश बुक में तुम्हारा असेट चल रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं या लोन चल रहा है तुम्हारा बैंक के साथ, पड़े हैं, क्योंकि असेट के तौर पर रिकॉर्ड कर रखा है, यानी कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। तो तुम्हारा एक स्माइली फेस होगा या उदास फेस होगा, स्माइली फेस, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े। तो जो स्माइली फेस है उसको क्या बोलते हैं हम, फेवरेबल बैलेंस। और इसको भी क्या बोलेंगे हम, फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि बैंक के हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, बैंक के हिसाब से भी क्रेडिट बैलेंस तुम्हारे लिए तो फेवरेबल है ना, तुम अपने लिए देखो, तुम्हारे लिए क्या है, फेवरेबल है ना। अगर लायबिलिटी चल रही है बैंक के साथ, अगर कैश बुक में लायबिलिटी चल रही है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक के हिसाब से अगर असेट चल रहा है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारी कैश बुक में लायबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है, तुमने बैंक से पैसे ले रखे हैं या तुमने बैंक को पैसे दे रखे हैं, हमने बैंक से पैसे ले रखे, मतलब हमने लोन ले रखा है। तो तुम्हारा स्माइली फेस होगा या उदास फेस होगा, उदास फेस, क्योंकि तुमने पैसे ले रखे हैं, लोन है तुम्हारे सर पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनफेवरेबल बैलेंस। और ये भी तुम्हारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हो कि बैंक के लिए फेवरेबल है, तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है, और यहां पे तुम्हारे लिए फेवरेबल है तो बैंक के लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, तो सवाल एग्जाम में कैसे आ सकता है, तुम्हें सवाल बोल देगा अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बताओ सोच के कि वो असेट है तुम्हारे लिए या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से अनफेवरेबल है। अगर सवाल तुमसे कह रहा है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो तुम्हारे लिए क्या है वो, उसने हमें लोन दिया है उसके लिए, उसके लिए फेवरेबल है तो तुम्हारे लिए अनफेवरेबल हो गया। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में पासबुक के हिसाब से फेवरेबल है तो तुम्हारे हिसाब से वो
अनफेवरेबल ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे लिए क्या है वो लोन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो तुम्हारे लिए क्या है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल, क्योंकि बैलेंस पासबुक के हिसाब से क्रेडिट है, मतलब उसके लिए लायबिलिटी है, तो तुम्हारे लिए असेट होगा। अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या है, फेवरेबल, क्योंकि कैश बुक मतलब तुम्हारी बुक में डेबिट है, तो यानी कि तुम्हारे लिए असेट है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। अगर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो अनफेवरेबल हो गया। करेक्ट। तो तुमने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि फेवरेबल बैलेंस है मतलब पैसे ले रखे हैं या पैसे दे रखे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग की सवाल में किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब सवालों की तरफ आते हैं। सवाल हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैंने अभी डिस्कस किया कि ज्यादातर सवाल में क्या होगा, एक बैलेंस गिवन होगा और दूसरा बैलेंस गायब होगा, है ना। ऐसी सिचुएशन बहुत कम आएगी जहां पे दोनों के बैलेंसेस गिवन होंगे। ठीक है, तो हम इन सवालों को ना, कोई भी सवाल हो, एक ही तरीके से फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से या कि किसी भी में से जिसका भी बैलेंस, देखो एक बात सोच के बताओ, ऐसे बताओ मुझे, अगर इंसान और भगवान में आंखों से देखने की बात आए, आंखों से जिनको देख सकते हैं, तो तुम किसको देख सकते हो, इंसान को देख सकते हो या भगवान को देख सकते हो? इंसान को देख सकते हो, क्या भगवान को देख सकते हो? नहीं। करेक्ट, तुम्हारे को दिखाई नहीं देते भगवान। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बैलेंस दिख रहा है वो इंसान बन जाएगा और जो बैलेंस नहीं दिख रहा वो भगवान बन जाएगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा बैलेंस दिख रहा है? कैश बुक दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा सामने है, तो कैश बुक बन जाएगा इंसान और पासबुक बन जाएगा भगवान। ठीक, भगवान ऊपर होते तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया मैंने। इन दोनों में बताओ कौन इंसान और कौन भगवान? इंसान कौन? पासबुक इंसान, और भगवान कौन? कैश बुक। और अगर ये आ जाए तो इसमें तुम दोनों में से किसी को भी चूज कर लो, इंसान और किसी को भी चूज कर लो भगवान, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो मान लो तुम कैश बुक चूज कर ले तो इंसान, तो पासबुक बन जाएगा भगवान। सर क्या करवा रहे हो, ये चीज तो क्या, इंसान भगवान ये क्या है? देखो ये मैं जानबूझ के तुम्हें पिक करवा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से तुम्हें एक चीज समझानी है बस। तो एक चीज सोच के बताओ, इंसान सही होता है या भगवान? भगवान। हमें क्या करना चाहिए, भगवान को फॉलो करना चाहिए, जो भगवान ने बातें बोली है हमें वो फॉलो करनी चाहिए। अगर भगवान ने कहा है कि ये करो तो हम वो करें ना, तो सेम चीज यहां पे भी रूल फॉलो करो। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में भगवान है, अगर भगवान ने कोई चीज बढ़ा रखी है, बढ़ा के लिखी हुई है, तो तुम भी वो बढ़ा देना। अगर भगवान ने कोई चीज घटा रखी है तो तुम भी घटा देना। और अगर भगवान ने कोई गलती करी है तो तुम भी वो गलती कर देना। क्या तुम भगवान को सही साबित कर सकते हो कि भगवान तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो? नहीं। रैप्ट आया भगवान से कान पे, मतलब सिंपली क्या, भगवान कभी गलत नहीं होते। तो अगर भगवान ने गलती करी है तो तुम कहना हो सकता है इसके पीछे भी कुछ रीजन हो जो हमें शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, वो बाद में समझ में आ जाएगा। तो अगर भगवान ने गलती करी है तो सुधारने मत बैठ जाना, कान पे रैप्ट आएगा भगवान से, क्या करना है, वो एरर रिपीट करना है। सेम चीज यहां, अगर इसने बढ़ा रखा है, ये भगवान है ना यहाँ पे, अगर इसने बढ़ाया है तो तुम भी बढ़ा देना। अगर इसने घटाया है तो तुम भी घटा देना। इसने कोई एरर किया है तो तुम भी एरर कर देना। ठीक है, ध्यान रहे किसकी गलती को कह रहा हूं रिपीट करने के लिए, भगवान की गलती को। अगर एरर इंसान ने करा है, अगर एरर इंसान ने करा है तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। भगवान ने कोई गलती करी है तो जो गलती करी है वो चुपचाप आंख बंद करके रिपीट कर देनी है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो जो मैंने जिद्दी वाले कॉन्सेप्ट से लिया था। मैंने क्या बोला था, तुम्हारे में और तुम्हारे भाई में कौन जिद्दी है, बहन में कौन जिद्दी है, बहन। तो बहन देखो ऊपर है और तुम नीचे हो।
है ना, थोड़ा सा हाइट पे दिख रहा होगा ना। तो मैंने क्या बोला था, जो जिद्दी है वो तो अपनी बात मानेगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी बातें माननी पड़ेगी। तो अगर भाई नहीं मान रहा, जिद्दी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ही ऊपर जाना पड़ेगा। जो वो कह रहा है जिद्दी भाई या बहन, उसकी बात माननी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसको ऐसे समझो कि ये है वो जिद्दी भाई या जिद्दी बहन। ये नहीं मान के दे रहा, ये तो कह रहा जो मैं चुपचाप करते जा जाओ। तो वो जो कह रहा है करो, नहीं करोगे तो कभी मैच होगी बात नहीं। तो अगर वो बढ़ा रहा है, वो जिद कर रहा है ऊपर आओ ऊपर आओ, वो जिद कर रहा है नीचे जाओ नीचे जाओ, वो कह रहा है मेरे साथ गलती करो, तो करो वो गलती, तब जाके क्या होगा, बीआरएस बन पाएगी, मैच हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? चलो जी, तो अगर इतना क्लियर है तो अब हम अपने पास सवाल धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। क्या? नहीं, थियरी में मिलेगी हम, हाँ मिल जाएगा वैसे वहां पे, बाकी जो मैंने डिस्कस किए थे पर रिकॉर्डिंग तो होगी, देख सकता है बाद में। चलो जी, तो देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2011 प्रिपेयर अ बीआरएस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द कैश बुक। क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ बीआरएस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द कैश बुक। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक बीआरएस। ठीक, देखो नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो कह रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। कैश बुक में कह रहा है वो डेबिट बैलेंस है, तो बताओ फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। और फिर नीचे देखो अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो मुझे ध्यान से देखो और बताओ कि इसके अंदर क्या दोनों बुक्स का बैलेंस गिवन है, कैश बुक पासबुक, या किसी एक का गिवन है? पूरा पढ़ लो और फिर बता दो। एक का ही दिया है, किसका दिया है? कैश बुक का दिया है, पासबुक का नहीं दिया। तो हमने इंसान किसको बनाना है? कैश बुक बनेगा इंसान, क्योंकि उसका बैलेंस दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो भगवान। ठीक है, तो उसने जो किया है वो हम चुपचाप रिपीट करेंगे। हमने सोचना यह है कि भगवान क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा ध्यान दिमाग लगा लेना, भगवान जो कर रहे हैं हमें वो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, देखो थोड़ा सा ऊपर बना दिया। कैश बुक है हमारे लिए इंसान, और पासबुक क्या है हमारे लिए? भगवान। चलो जी, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, यानी कि एक फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? ये पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, निकाले हुए नहीं है। तो 3,25,000, तो यहां लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। $3,25,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां लिख दो ऐड, थोड़ी सी लाइनें छोड़ दो और नीचे लिख दो लेस। तो जो आइटम हमने ऐड करनी है वो ऊपर लिख देंगे, जो आइटम्स हमने माइनस करनी है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और सोचेंगे कि भगवान ने क्या करा है। जो भगवान ने करा है वो चुपचाप करते चल जाएंगे। ठीक है, तो सोचो, सबसे पहले क्या कह रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। मतलब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया, बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ का मतलब अभी तक वो अकाउंट में पैसे नहीं आए। कितने? 447,500। तो हमने सोचना है कि पासबुक जो हमारी भगवान है,
हम भगवान हमारी बढ़ रखी है या भगवान घटा हुआ है? तो बताओ इस एंट्री से भगवान पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है? पासबुक में पैसे बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं? कम है, क्योंकि तुमने डिपॉजिट तो किया, तुमने तो बढ़ा दी कैश बुक, पर क्या पासबुक बढ़ी हुई है? पासबुक घटी हुई है। तो भगवान ने अगर घटा रखा है तो हम भी घटा देंगे। तो घटा देंगे तो नीचे लिखो, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट credited, $447,500। अगला, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, मतलब किसी को चेक दिया कि तू पैसे निकाल ले, जैसे तुमने मुझे फीस के लिए चेक दिया था। चेक इशू किया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तुमने तो मुझे चेक दे दिया फीस के लिए, बट अभी तक मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, तो सोचो बताओ इस एंट्री से पासबुक अभी बढ़ रखी है या घट रखी है? नालायकों, तुमने मुझे चेक दे दिया है, क्या मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए अभी? नहीं। तो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है अभी? बढ़ा हुआ या घटा हुआ है? मेरे जो तुमने कैश में तो तुमने जिस दिन मुझे चेक दिया उसी दिन कम कर दोगे तुमने तो। पासबुक में बढ़ा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? ऐड। पासबुक ने बढ़ा रखा है तो तुम भी बढ़ा दोगे, भगवान को फॉलो करेंगे। चेक्स इशूड नॉट येट presented, 356,200। अगला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस डेबिट कर दिए, हमने उसको कैश में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो सोचो पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है? घटी हुई है। बैंक ने चार्जेस काट के पैसे निकाल लिए होंगे पूर्ति है, डाल दिए। बैंक कह रहा है अकाउंट भी खोलो, चार्जेस भी हम ही तुम्हें देंगे। तो पासबुक क्या है? घट रखी है, तो भगवान ने घटा रखा है तो हम भी घटा देंगे। लेस में ले आओ, यहां डाल दो बैंक चार्जेस 1250। इसको मैं इन सबको ना ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं ताकि याद रहता कि सब माइनस होंगे। अगला, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। सर डिविडेंड क्या होता है? किसी को पता डिविडेंड क्या होता है? क्या होता है? कंपनी देती। कंपनी क्या है? ये क्या देती है? ये प्रॉफिट में से जो हिस्सा देती है। तो जो प्रॉफिट, जैसे तुम पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स बांटते थे 12th क्लास में, वैसे समझो कंपनी जब प्रॉफिट्स बांटती है शेयर होल्डर्स को, उसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। तो हमने किसी कंपनी में शेयर्स परचेस कर रखे होंगे, उन्होंने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक को डायरेक्टली 12,500 कलेक्ट हो गए। तो बैंक बैलेंस तुम्हारा पासबुक बढ़ रखी है या घट रखी है? बढ़ रखी है, तो हम भी बढ़ा देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड 12,500। अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट इंटीमेटेड। मैंने ये वर्ड यूज किया था स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी। मैंने बताया था क्या कि जब भी कोई खर्चा आता है तो तुम बैंक को इंस्ट्रक्शन देके बैठते हो कि सुन, जैसे ही ये चीज हो, बिल आए, तेरे पर बिजली का बिल आए, कोई भी बिल आए, ये पे कर दियो। ऐसा काम इसने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कर रखा था कि जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम आए पे कर देना। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट इंटीमेटेड। नॉट इंटीमेटेड का मतलब है बैंक ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तो बताओ बैंक बैलेंस बढ़ रखा है इससे या घट रखा है? घट रखा है, तो हम भी घटा देंगे। तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम
कितना ये 15,900। आगे क्या कह रहा है, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ध्यान से देखना सवाल क्या कह रहा है, कैश में सेल्स करी थी, मतलब जब हमने सेल किया तो कैश लिया, पेटीएम नहीं लिया, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं लिए, कैश लिया। क्या किया उसको हमने, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हमारा बढ़ा है पर उनका बैंक के हिसाब से घटेगा। तो हमने याद करो कैश बुक में सीखा था, कैश बुक ट्रिपल कॉलम वाली हो सकती है जिसमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। ठीक, ये कैश की सेल्स है, इसको कहां डालना चाहिए था कैश बुक में, कैश बुक में कहां डालना चाहिए था, कौन से कॉलम में, कैश वाले कॉलम में डालना चाहिए था, कहां डाल दिया हमने, बैंक वाले कॉलम में। यानी कि कैश बुक में हमने क्या किया, बैंक कॉलम में डाल के बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया, पर क्या वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रखा है, यानी कि बैंक बैलेंस क्या है, कम हो रखा है, तो हम भी कम कर देंगे। कैश सेल्स wrongly recorded, कितना था ये 25,500। अगला क्या कह रहा है, कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक कस्टमर का चेक है वो बाउंस हो गया है, ठीक है, हमने उसको कैश में रिकॉर्ड नहीं किया तो प्रोसेस दिमाग में ध्यान से सोचना क्या हुआ होगा, तुमने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, एक कस्टमर तुम्हें चेक देके गया, तुमने वो चेक डिपॉजिट किया, तो तुमने कैश बुक अपनी बढ़ा दी होगी या घटा दी होगी, बढ़ा दी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ चेक डिपॉजिट हुआ, तुम्हारे सबसे बैंक में पैसे आ गए। जब वो बैंक में पहुंचा 2 दिन बाद जब पैसे आ जाने चाहिए थे वो पैसे नहीं आए, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर यानी कि बाउंस हो गया। तो हमने क्या सोचना, भगवान में क्या हुआ है, भगवान कौन, पासबुक। तो पासबुक तुम्हारी बढ़ रखी है या घट रखी है, घटी हुई है, क्योंकि तुमने तो बढ़ा दी बट बैंक में तो कोई पैसा आया नहीं, तो बैंक बैलेंस क्या है, घट रखा है, तो हम भी घटा देंगे। चेक डिसऑनर्ड, कितना है ये 13,000। ये भी माइनस हो जाएगा। लास्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने तुम्हें गलत क्रेडिट दिया। बैंक ने गलत क्रेडिट किया से मतलब क्या, बैंक ने पैसे बढ़ा दिए या घटा दिए। अगर बैंक क्रेडिट करेगा तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट करेगा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो भगवान ने क्या किया, एरर किया, भगवान ने एरर किया है ना, तो हम सवाल नहीं करेंगे, हम भी एरर करेंगे, उसको सुधारने मत बैठ जाना। ठीक, तो उन्होंने बढ़ा रखा है, हम भी बढ़ा देंगे। डाल दो, ऐड में डाल दो रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, कितना 15,000। ठीक है, तो मैं ज़रा ना इसको थोड़ा ऊपर सरका दूं। तो करो प्लस माइनस और बताओ क्या बैलेंस आ रहा है लास्ट में।
कितना आया? हाँ सर जल्दी निकालो, गलत नहीं करता। बता जल्दी, कितना आया? सर 1,94,300। गलत। हाँ भाई जल्दी निकालो, प्लस माइनस करने में टाइम लगा रहता। कितना आया? 2,05,055। क्या फिगर है बता जल्दी देख के। हम्म, 2,05,550। तो देखो तुमने क्या किया, बैलेंस एज पर कैशबुक में, जो कैशबुक थी, कैशबुक ने क्या किया, जो जो पासबुक कह रहा था वो सारी बातें मान ली। तो हुआ क्या, कैशबुक ने अगर सारी बातें मान ली तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बैलेंस एज पर कैशबुक से शुरू किया और कहां पहुंच गए, बैलेंस एज पर पासबुक पे। ये बात क्लियर हुई। हमने शुरुआत करी कैशबुक से, जब कैशबुक में वो सारी चीजें करी जो पासबुक ने कर रखी है, तो हम कहां पहुंच गए, बैलेंस एज पर पासबुक पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अभी ना ये वाला पोर्शन मैं छोड़ रहा हूं, अमेंडमेंट से द कैशबुक, ये वापस आएंगे हम, ये सवाल को दोबारा करेंगे भी। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। ऑन 31 मार्च 2011 द पासबुक ऑफ अ ट्रेडर showed a credit balance of rupees 1565, but the passbook balance was different for the following reasons from the cash book balance। ठीक है, तो सवाल में देखो और बताओ कि हमारे को किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है, किसका बैलेंस हमें गिवन है। पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो इंसान कौन और भगवान कौन, बताओ इंसान कौन, पासबुक, और भगवान कैश बुक। तो हमने उसके हिसाब से ये चीजें एडजस्ट करनी है। नीचे क्या कह रहा है, प्रिपेयर बीआरएस। आओ जी शुरू करते हैं। बीआरएस, और इस बीआरएस में हमारे लिए पासबुक है इंसान, कैश बुक भगवान। ये तुमने ना, ये सिर्फ मैं यहां कर रहा हूं, एग्जाम में मत करना, ये तुम्हारे को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि कैश बुक पासबुक बना रहा हूं। एग्जाम वाले टीचर को नहीं पता है, चेकर को नहीं पता है कि तुम कैश बुक को भगवान, पासबुक भगवान, इंसान ऐसे कुछ मानते हो। सर बीआरएस का फॉर्मेट जैसे आप सुना रहे थे वो सेम ही बनेगा। चलो जी, तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। अरे यार इसमें बताओ, ये तो बताया नहीं कि ये फेवरेबल बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बताया ना। कहाँ लिखा है, लिखा है, हाँ सर। लिखा है क्या, ओके ठीक है। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस दिया है पासबुक में, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो फेवरेबल है ना, कि बैंक के लिए क्रेडिट है मतलब बैंक के लिए लायबिलिटी है, तो तुम्हारे लिए असेट है, यानी कि फेवरेबल है तो तुम यहाँ पे उसको पॉजिटिव में लिखोगे। अब नीचे ऐड और लेस लिख दो, यहां पे लिख दिया ऐड, वैसे तो 4 ही आइटम है, 4 या 5 ही हैं, और यहां लिख दिया मैंने लेस। चलो जी शुरू करते हैं। पहला कह रहा है चेक्स इशूड टू सी फॉर 600 एंड टू वाई फॉर 384 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक्स दिए, किसको, सी को चेक दिया 600 रुपए का और वाई को चेक दिया 384 रुपीज का। हमने तो चेक दे दिया, बट उन्होंने अभी तक वो प्रेजेंट नहीं करा बैंक में, मतलब उन्होंने बैंक से अभी पैसे उसके नहीं निकाले। तो सोचो कैश बुक में क्या रखा, क्योंकि कैश बुक भगवान है, कैश बुक बढ़ रखी होगी या घट रखी होगी, घट रखी होगी, क्योंकि तुमने जैसे ही चेक दिया होगा तुमने तभी कैश बुक को कम कर दिया होगा। तो जो भगवान ने करा होगा, भगवान ने घटा रखा है,
हम भी घटा देंगे। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, तो कितना 600 और 384 यानी कि हो गया 984। अगला बैंक चार्ज्ड 35 फॉर बैंक चार्जेस एंड जी डायरेक्टली डिपॉजिटेड 816 इनटू द बैंक अकाउंट विच वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो एक तो बैंक चार्जेस एंटर नहीं करे और एक कस्टमर है जी, उसने डायरेक्टली 816 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, एक एक करके करते। पहले बैंक चार्ज 35 फॉर बैंक चार्जेस, हमने उसको कैश में रिकॉर्ड नहीं करा। तो बताओ भगवान में क्या रखा है? भगवान कैश बुक तुम्हारी बढ़ रखी है या घट रखी है? बढ़ रखी है, क्योंकि बैंक ने तो पैसे कम कर दिए, कैश में तो पता ही नहीं, कैश बुक क्या अभी भी बढ़ रखी है। तो भगवान ने बढ़ा रखा है तो हम भी बढ़ा देंगे। ऐड में डाल दो बैंक चार्जेस 35 रुपए। अगला फिर क्या कह रहा है? जी डायरेक्टली डिपॉजिटेड 816 इनटू द बैंक अकाउंट। जी ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 816 डिपॉजिट कर दिए, जो कि कैश में रिकॉर्ड नहीं हो रखा। तो बताओ कैश बुक बढ़ रखी है या घट रखी है? घट रखी है, क्योंकि बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, बैंक बैलेंस पासबुक तो बढ़ गई, कैश में तो रिकॉर्ड नहीं, कैश बुक अभी भी कम है, तो हम भी कम कर देंगे। तो लिख दो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय जी। कुछ बच्चे जेड बोलते हैं, जेड नहीं, इसको जी बोलते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय जी 816। नेक्स्ट 2 चेक्स, 2 चेक, वन फ्रॉम ए फॉर 515 एंड अनदर फ्रॉम बी फॉर 1250 वर कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च 2011। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ो। 2 चेक हैं, एक ए से 515 का, एक और चेक है बी से 1250 का। ये कलेक्ट हुए कब? इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑल्दो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च 2011। तो इसको मैं पहले समझा दूं। जहां ये वर्ड लिखा है बैंक्ड, तो इसका मतलब है हमने ये डिपॉजिट किया है। इसका मतलब क्या है? इट वॉज डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च 2011। और यहां जो वर्ड लिखा है कलेक्टेड, इसका मतलब क्या? इसका अमाउंट रिसीव हुआ किस दिन? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल पे। नीचे देखो क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन 31 मार्च 2011। ठीक, तो इसको समझो। साल इनका 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2011 पे वो हो रहा है। हम बीआरएस कब बना रहे हैं? इस दिन। ठीक है, तो इस दिन हमें देखना है कि क्या कैशबुक पासबुक के बराबर है। इस दिन हमें देखना है। अब क्या पता चलता है कि हमने 25 मार्च पे 2 चेक्स डिपॉजिट कर दिए। उसने लिखा है देवर बैंक्ड ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या? देवर डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च 2011। बट जब इनका पैसा आया तो पैसा कब आया? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। फर्स्ट वीक में मान लेते हैं 4 अप्रैल को पैसा आया। हमें डेट नहीं दी, एग्जाम अज्यूम कर रहे हैं कि पैसा रिसीव हुआ कब? ऑन 4 अप्रैल। तो जब हमने 25 मार्च में डिपॉजिट कर दिया था, तो यहां पे कैश बुक में या पासबुक में कहां एंट्री हुई होगी? कैश बुक में। और तुमने कैश बुक क्या की होगी? बढ़ा दी होगी। क्या 31 मार्च पे पासबुक में बढ़ गया पैसा? नहीं। कब बढ़ा? 4 अप्रैल। पासबुक में पैसा बढ़ा 4 अप्रैल को। ठीक है, हमारे लिए भगवान कौन है? कैश बुक। कैश बुक ने क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है, तो हम भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये आ रहा है समझ? चैप्टर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो कितना? 515 प्लस 1250 कितना? देखना
1765। अगला लास्ट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 35। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा, अलाउ का मतलब हमें दिया इंटरेस्ट या हमसे लिया इंटरेस्ट, हमें दिया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसने हमें दिया, सोचो कैश बुक क्या हो रखी है, बढ़ रखी है या घट रखी है? घट रखी है, क्योंकि पासबुक में तो बढ़ गया, हमें तो पता ही नहीं, हमारी बैलेंस तो कम है तो हम भी कम कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 45, निकालो। अभिषेक ढंग से देख के टोटलिंग कर ले, नहीं तो एग्जाम में भी तेरे को कभी भरोसा नहीं पाएगा खुद पे कि तू ठीक कैलकुलेशन कर रहा है। 3-3 बार कैलकुलेशन करेगा एक चीज को कंफर्म करने के लिए। स्पीड तेज कर ले अपनी और स्पीड सही कर ले अपनी। कितना आया? 1520। पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में। तो देखो तुमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर पासबुक से, कहां पहुंच गए अब तुम? बैलेंस एज पर कैश बुक पे। तो देखो ये था क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव पे पहुंचे तो क्या रहेगा? ये क्रेडिट ऊपर नीचे डेबिट बन जाएगा। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट करते और नीचे नेगेटिव पे आ जाते तो यानी कि पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट करके अनफेवरेबल पहुंच गए। ध्यान से समझ लो, अगर तुमने स्टार्ट किया पॉजिटिव बैलेंस से और पहुंचे भी पॉजिटिव पे ही, तो फेवरेबल से स्टार्ट किया था और फेवरेबली पहुंचे। अगर स्टार्ट करोगे पॉजिटिव से और पहुंचे नीचे लास्ट में नेगेटिव, तो फेवरेबल स्टार्ट करके कहां पहुंच गए? अनफेवरेबल पे। और उल्टा भी हो सकता है कि नेगेटिव से स्टार्ट किया और नीचे पहुंच गए पॉजिटिव में, तो मतलब अनफेवरेबल से स्टार्ट किया था, पहुंच गए फेवरेबल पे। आ जाओ नेक्स्ट, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। द बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश was balanced on 31st March 2011. It showed an overdraft of 5000. The bank statement of Mukesh showed a credit balance of 76,750. तो ध्यान से देखो, इस बार दोनों बैलेंसेस दे दिए उन्होंने। अभी तक हमने क्या देखा था? 2 सवाल पढ़े, एक में कैश का बैलेंस गिवन था, एक में पासबुक का बैलेंस गिवन था। इस बार उसने दोनों बैलेंसेस दे दिए। मुझे पहले सवाल इतना सा पढ़ो, बस सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ो और मुझे ये बताओ कि कैश बुक का कितना बैलेंस गिवन है और पासबुक का कितना बैलेंस गिवन है। लगाओ टाइम 2 मिनट का। सेंटेंस पढ़ो और देखो वो जो सेंटेंसेस बोल रहा है उसके हिसाब से कैश बुक कितना बैलेंस और पासबुक कितना बैलेंस। बोलो भाई। कैश बुक में 76,750 और पासबुक में 5,000। कितने लोग इस पे हैं? 1 2। अभी तुम दोनों को जल्दी बता दो। अक्षय तेरे हिसाब से क्या है?
अक्षत गलत लग रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। पासबुक 76,500, तो अक्षत कह रहा है ये 76,750 है और ये 5,000 है। एक इंसान यहाँ है, दो इंसान यहाँ खड़े हैं, जल्दी बोलो भैया अपने। सेकंड वाला हिमानी, फर्स्ट वाला। देखो सवाल देखो क्या कह रहा है। बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वॉज बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च 2011। इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 76,750। बैंक स्टेटमेंट कहां से आती है? बैंक से आती है। तो जो बैंक तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा होगा। तो जो ये बैंक स्टेटमेंट है ये क्या है? पासबुक का बैलेंस है। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पासबुक में ये वाला बैलेंस है और ये वाला बैलेंस कैश बुक का है। तो ये गलत है। किसको नहीं आया समझ बताओ? हाँ, बैंक स्टेटमेंट कहां से आएगी बता दे जल्दी। ये तो समझ आ गया। हाँ, दूसरा वाला समझ नहीं आया। तो दूसरा वाला तेरा सर का बैलेंस है, ये तेरे खुद का अकाउंट का बैलेंस है नालायक। एक समझा दिया ना सर, एक और अच्छे समझा था सर वो। तो ये अगर बैंक का है तो ये किसका है? सर ये ऐसे तो एक सॉल्व करने तो वाला बस, पता लग जाएगा। तो और क्या करना है? एक सॉल्व किया तो दूसरा अपना ऑटोमेटिकली दूसरा है। हिंट कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगा कि तेरे पास या तो ये कैश बुक का बैलेंस है या पासबुक का बैलेंस है। और मुकेश का बैंक अकाउंट बैलेंस किया गया, बैलेंस किया मतलब बैलेंस कैरी डाउन निकाला गया है। तो मुकेश का बैंक अकाउंट बैलेंस करने का मतलब क्या है? कैश बुक का बैलेंस कैरी डाउन निकाला गया। ये जो वर्ड है बैलेंस्ड, इसका मतलब क्या है? लास्ट में निकालते हैं ना कैश बुक के अंदर बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये वो बैलेंस कैरी डाउन को बता रहा है। तो बैलेंस कैरी डाउन मुकेश का जब निकाला गया बैंक अकाउंट का, तो वो ऑटोमेटिकली किसका बताना चाह रहा है? कैश बुक का बताना चाह रहा है। ठीक है। तो एक तरफ जहां उसने हिंट दे दिया कि ये बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि ये किसका बैलेंस है? पासबुक के हिसाब से। तो दूसरा किसके हिसाब से हो गया? कैश बुक के हिसाब से। तो अब हमने क्या करना है? या तो इसको इसके बराबर कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो, कुछ भी कर दो। तो सवाल देखो तुम्हारे को आंसर टैली करने का तरीका दे चुका। अगर यहां से यहां अचीव कर लिया तुमने प्लस माइनस करके तो तुम्हारा आंसर ठीक, या यहां से यहां अचीव कर लिया तो पहले क्या करेंगे? हम प्रणाम करेंगे, आओ, क्योंकि उसने सवाल ने हमारे को काम आसान करके दिया है। अब हम स्टार्ट किससे करेंगे बताओ? तुम्हें किससे करना है? देखो ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000 का मतलब क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ 76,750 का मतलब क्या है? ये हमारे लिए फेवरेबल। ये वाला अनफेवरेबल चल रहा है और ये वाला फेवरेबल चल रहा है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं इस बार अनफेवरेबल से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने हमेशा स्टार्ट करें फेवरेबल से, मतलब पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं एक बार अनफेवरेबल से, मतलब नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, BRS तो हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अनफेवरेबल से, मतलब हमें यहां के बैलेंस को इसके बराबर करना है। तो बताना कौन इंसान बनेगा? इस बैलेंस को इसके बराबर करना है, तो कौन इंसान बनेगा? इंसान कौन बनेगा? कैश बुक। कैश बुक बनेगा इंसान, पासबुक बनेगी भगवान। चलो, तो देखो हमने क्या करना है? अनफेवरेबल से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये 5,000 अनफेवरेबल है ना, तो एक काम करो, इस 5,000 को नेगेटिव में लिख दो बस। अनफेवरेबल का मतलब क्या है? लोन ले रखा है, पैसा उल्टा चल रहा है, हमारे पास है नहीं, लोन चल रहा है हमारा। अब क्या करना? जो रूल हमने अभी तक फॉलो करा था वो रूल एज इट इज फॉलो करना। भगवान ने बढ़ा रखा है तुम बढ़ा देना, भगवान ने घटा रखा है तुम घटा देना, भगवान ने गलती करी तुम गलती कर देना। ठीक, तो एक तरफ डालो ऐड
एक तरफ डालो लेस। चलो शुरू करते हैं। पहला, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2011। हमने चेक इशू कर दिया बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट। 12,000। हमारे भगवान है पासबुक। बताओ पासबुक बढ़ रखी है या घट रखी है? सामने तेरे, मैं क्या रिपीट करूं? पासबुक बढ़ रखी है डंगरों। चेक इशू करा, प्रेजेंट नहीं हुआ। तुमने मुझे चेक दे दिया फीस के लिए, मैंने अभी तक वो फीस निकाली नहीं तुम्हारे अकाउंट से, तो तुम्हारा बैंक बैलेंस यानी कि पासबुक कम हो गया क्या? नहीं, कैश बुक कम हो गई, क्योंकि तुमने जैसे चेक दोगे तभी कैश बुक कम कर दोगी। तो पासबुक क्या अभी बढ़ी हुई है, तुम भी बढ़ा दोगे। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। अगला, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 31 मार्च 2011। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो बताओ पासबुक जो तुम्हारी भगवान है, पासबुक बढ़ रखी है या घट रखी है? घटी हुई है। पासबुक घटी हुई है तो हम भी घटा देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड 20,000। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000 डेबिटेड बाय द बैंक बाय ऑन 31 मार्च 2011 बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक्स। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन का मतलब क्या है? हमने कोई लोन ले रखा है, उसके ऊपर ब्याज जो हमने पे करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक्स। तो सोच के बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 डेबिट किया है, 10,000 बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में डेबिट किया, मतलब क्या किया? पासबुक बढ़ गई या घट गई? बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 डेबिट किया है, तो पासबुक कम कर दी, बढ़ा क्यों दी? तो अगर भगवान ने कम किया, भगवान ने बैलेंस कम कर दिया ना, तो हम भी कम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000। आगे देखो क्या कह रहा है। बैंक चार्जेस ₹250 was debited by the bank during March 2011 but accounted in the books of मुकेश on 4 अप्रैल 2011। 250 रुपए के बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए थे बैंक ने मार्च में ही, बट मुकेश की बुक्स में वो 4 अप्रैल पे रिकॉर्ड हुए। तो बताओ बैंक चार्जेस 250, पासबुक तुम्हारी बढ़ रखी है या घट रखी है? घट रखी है, तो हम भी घटा देंगे। नेक्स्ट, an amount of ₹1 lakh representing collection of Murukesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by the bank in their bank account। सोचो, 1 लाख रुपए का एक चेक था, जो किसका था? कोई दूसरा आदमी है मुरुकेश, उसका चेक रॉन्गली क्रेडिट कर दिया मुकेश के अकाउंट में। किसने किया? गलत किसने किया? गलत तो सर
बैंक ने गलत किया या मुकेश ने गलत किया? बैंक ने गलत किया है। मुरुकेश का चेक था, वो देखो किसने किया है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक। तो बैंक ने क्या किया, मुरुकेश के 1 लाख रुपए मुकेश के अकाउंट में डाल दिए। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हम मुकेश की बुक्स बना रहे हैं। तो मुकेश के अकाउंट में गलती से बैंक ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए। तो गलती किधर है, पासबुक में या कैशबुक में? पासबुक में। पासबुक में अगर एरर हुआ है तो क्या उसको रेक्टिफाई करें? नहीं, हम भी वो गलती कर देंगे। यानी कि बैंक ने क्या कर रखा है, पासबुक बढ़ा रखी है, हम भी बढ़ा देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। एक लाख, सारा काम हो गया, टोटल कर दो। कितना? 76750। देखो पहुंच गए। तो नेगेटिव से स्टार्ट किया था और किस पे पहुंचे, पॉजिटिव आ रहा है 76750। तो नेगेटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव पे पहुंच गए, तो ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब समझा नहीं मैं। तो ये सब चीजें उल्टी हो जाती, जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाता। हमने कैश बुक में, देखो हमने कैश बुक में जाके, तुम क्या इसको कह रहे हो क्या, ये जो किया ये ऐड क्यों किया, ये पूछ रहे हो? तब लेस कर, अगर उल्टा करते हम इसको तो ये जो चीज ऐड हो रही है लेस हो जाती, और तुम पूछ रहे हो क्यों हो जाती। हमें पता है जब हम बीआरएस बना रहे हैं तब, जब उन्होंने डाला था तब नहीं पता था। जब हम बीआरएस बनाएंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये इन वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जब बैंक ने पैसे 1 लाख रुपए गलत डाले उस वक्त वी वर नॉट अवेयर। तो हिडन ट्रांजैक्शन थी। किसे, तुझे समझ ही नहीं आया सवाल? देखो अगर कैश बुक को हम इंसान भगवान मानते तो सोचो, इधर देखो, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, ठीक है। तो देखो 1 लाख रुपए बैंक ने हमारे अकाउंट में गलत डाल दिए, ठीक है। पासबुक बढ़ गई, क्या कैश बुक बढ़ी? कैश बुक में क्या है, घटा हुआ है ना, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो यहां ऐड किया है हमने अभी वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बस। आगे समझ। हमने तो क्या करना है, जो भगवान ने कर रखा है, भगवान में थोड़ी बढ़ रखा है, कैश बुक थोड़ी बढ़े, कैश बुक कम है, हम भी कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो सारे लोग, इधर से ध्यान से देखना, पहले मुझे छोटी छोटी चीज डिस्कस करनी है, क्योंकि तुम लोग जब ये सॉल्यूशन आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में ढूंढोगे तो तोते उड़ सकते हैं। तो तोते ना उड़े तुम्हारे, तो इसने समझो पहले, बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कैश बुक में अनफेवरेबल है तो क्या बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? कैश बुक में अनफेवरेबल है तो सर क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, और यहां पॉजिटिव में पहुंचे
पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव है तो क्या है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब इसको समझा। मैंने यहां पे बिल्कुल सब लोग अब कॉन्सेंट्रेशन से सिर्फ यही देखेंगे और कुछ नहीं करना है। मैंने यहां पे तुम्हें एक रूल सिंपल सा सिखाया, क्या? जो भगवान ने करा है वो चुपचाप कर देना। ठीक है, तो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से स्लाइड चेंज कर दिया। अगर तुम ये सवाल आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे तो होगा क्या, ये जो यहां नेगेटिव लिखा है 5000 मैंने, उसको उन्होंने पॉजिटिव 5000 लिखा होगा, उनको उसने पॉजिटिव से लिखा होगा 5000। और हुआ क्या करा होगा इंस्टीट्यूट ने, जो ये चीजें ऐड वाली हैं, जो तुमने ऐड में डाला है वो चीजें लेस में लिखी होंगी, और जो चीजें तुमने लेस में लिखी हैं वो उन्होंने ऐड में लिखी होंगी। रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये 5000 यहां पे नेगेटिव में लिखा है, इंस्टीट्यूट के बुक में कैसे लिखा होगा? पॉजिटिव से। प्लस उन्होंने क्या किया होगा, जो मैंने यहां ऐड से किया है वो उसमें कैसे लिखा होगा? लेस से। और जो लेस से लिखा है वो कैसे लिखा होगा वहां पे? ऐड से। तुम्हें पता है मैंने भी वही चीज करी है जो इंस्टीट्यूट ने करी है। कैसे? देखो, मैंने 5000 यहां नेगेटिव लिखा। तुम्हें मैथ्स में एक चीज सिखाई जाती है कि अगर कोई चीज नेगेटिव में नेगेटिव हो जाए तो वो क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने ऊपर नेगेटिव लिखा और ये चीजें भी नीचे नेगेटिव में लिखी, तो ये नेगेटिव में नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव ना, ऐड हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने उसको क्या लिखा? ऊपर पॉजिटिव लिखा, तो इनको भी क्या लिखना पड़ेगा उनको फिर? पॉजिटिव। मतलब वो चीजें कहां लिखेंगे? ऐड में। अगर कोई चीज नेगेटिव है और नेगेटिव में कोई चीज पॉजिटिव कर दोगे तो वो क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव में कोई चीज पॉजिटिव कर दोगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? ऊपर नेगेटिव लिखा और इनको पॉजिटिव में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? इस नेगेटिव में माइनस हो जाएंगे ये सारी चीजें। वो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा होगा? उसको लेस करके लिखा होगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो आईसीआई का तरीका भी लगा सकते हो, वरना ये तरीका भी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस बिल्कुल सेम आएगा, बैलेंस सब कुछ सेम आएगा, एज इट इज आएगा। तुम कॉन्सेप्चुअल देखो ना, मैंने नेगेटिव में नेगेटिव किया तो क्या होगा? ऐड ही होगा ना। तो इंस्टीट्यूट ने उसको क्या लिखा? ऊपर लिखा होगा पॉजिटिव से, तो ये लेस वाली आइटम ऊपर पॉजिटिव ऐड ही होंगी। और जो चीजें नेगेटिव में ऐड होती हैं क्या होती हैं? माइनस होती है ना। इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया होगा? लेस में दिखा दिया होगा। ठीक है, सिर्फ इतना फर्क रहेगा। आए बात समझ या नहीं? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं लग रही। सेम आएगा भाई, सेम आएगा। चलो, ये वाला क्वेश्चन अब मैं होमवर्क डाल रहा हूं, इसको एक बार घर पे खुद से ट्राई करना है। ये तो मैं यहां पे भी दिखा रहा हूं, तो मेरे को फाइल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यहां से भी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग से भी देख लेना, पॉज कर लेना वीडियो, रिकॉर्डिंग वहां से सवाल कर लेना। मैं भगवान से मांग के लाता हूं सवाल। जैसे ये सवाल में भगवान है ना, तो यही भगवान आते हैं और मुझे सवाल दे के जाते हैं, और मैं वही सवाल तुम लोगों को करा देता हूं। ठीक है, अच्छा, तो आज इतना ही करेंगे। 5th 6th और आगे वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क जा रहा है। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछो तो बताओ। मिल जाएगी, अभी फाइल डाल दूंगा तुम लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।